ये लंगर जो है अभी बाबा नागपाल जी की ओर से ही चलाया जाता है। बेटा 11 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक चलता है। ये दोनों मशीन जो है जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है दोनों मशीन स्टार्ट करते हैं और हाथों हाथ गर्मा गर्म पूड़ी चलाते हैं। ये हमारी माताएं बहनें मथुरा से आती हैं, पूरे 11 दिन मंदिर की सेवा करती हैं, निस्वार्थ सेवा करती हैं, कोई शुल्क नहीं। मैया की ओर से बेटा हमको कोई गर्मी नहीं लग रही है, सेवा बहुत बढ़िया हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज हम आपको यहाँ की लंगर व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो लंगर व्यवस्था की गई है किस तरह से की गई है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसे कि राशन का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें आटा है, दालें हैं और इसके साथ साथ घी है, रिफाइंड है, सरसों का तेल है, देसी घी है और इसके साथ साथ आलू जो सब्जी के तौर पे है वो सब चीज़ें रखी गई हैं, चीनी है, बड़े बड़े तेल के कनस्तर हैं, ये सब रखे गए हैं। तो ये सब भंडारे की व्यवस्था के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम पुजारी जी से जुड़ेंगे जो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ ये दान पुण्य किया जाता है तो उसके पीछे किस तरह से दान पुण्य करने का कोई कारण है या लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं। तो लंगर व्यवस्था में इन सब चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सर, जैसे मैं अभी देख रही हूँ आप कंप्यूटर पे सिस्टम पे कुछ कर रहे थे, तो ये आप क्या हिसाब किताब जो बाहर से लोग दान लाते हैं ना, वो दान लेते हैं। लहसुन प्याज छोड़ के सब कुछ दान लिया जाता है लंगर के लिए। उसमें खाना बनता है 11 बजे सुबह से लेके और रात को 11 बजे तक। तो इस सिस्टम पे आप क्या अपडेट करते हैं? हम लोग जिस टाइम सब कुछ ऐसे अपडेट करके इनको पब्लिक को जो आते हैं दान वाले उनको देते हैं पर्ची, साथ में प्रसाद देते हैं माता का। मतलब ये पर्ची के लिए आप सिस्टम पे अपडेट करते हैं? जी सर, पर्ची के लिए हर पर्ची का सिस्टम होता है, उसको हम पर्ची करते हैं। तो लंगर का कोई टाइमिंग होता है या? बेटा 11 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक चलता है। बीच में 2 घंटे का गैप होता है, 3 बजे से लेके 7 बजे तक। जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी, छतरपुर वाली माता की जय। ये जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपने बताया यहाँ पर भोग लगने के बाद भंडारा शुरू होता है, तो ये चौकी है, ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारे नागपाल बाबा जी के यहाँ पर चारों तरफ मंदिर में से प्रसाद चढ़ा करके यहाँ पर भोग लगता है। भोग लगने के बाद 11 कन्या खिलाने के बाद यहाँ पर लंगर की शुरुआत होता है। लंगर में जैसे कि 9 दिन नवरात्रों का होता है, तो हर दिन लंगर की अलग व्यवस्था होती है या हलवा पूड़ी जो वैष्णव खाना होता है वही नहीं, अलग अलग व्यवस्था होता है। जैसे हम व्रत वाले के लिए अलग लाइन लगती है और जो व्यक्ति जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए अलग लाइन लगे रहती है। तो हलवा भी वहाँ बढ़ता है, पूड़ी भी बढ़ता है, जो जैसा खाने लायक है वैसा बनता है। अब मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर लंगर बनाया जाता है। मैं 2 सेवादारों से जुड़ूंगी और जानूंगी लंगर व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? तेजपाल सिंह। तो लंगर व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है, तो किस तरह से बनाया जाता है वो? ये सुबह 8 बजे भट्टियाँ चालू हो जाती हैं और कम से कम 200 हलवाई बैठता है पूड़ी बनाने के लिए। आज से पूड़ी बनाई जाती है और 11 बजे लंगर भंडारा चालू हो जाता है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अंदर साथ ही साथ दिखाते रहिए कि किस तरह से आप भट्टियों मशीनों में बनाते हैं, आटा कहाँ गूंदा जाता है। आटा लगा, दोनों मशीन आटे की है, आटा मलने की मशीन है। इसमें ये आटा इसमें भी लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं। आज से पूड़ियाँ बनाते हैं और बढ़िया जो है साथ साथ गर्मा गर्म बना के बेचते हैं खाना पब्लिक के लिए। भंडारे में जो है मशीन है पूड़ी बनाने वाली, ये दोनों मशीन जो है जब पब्लिक ज़्यादा हो जाती है दोनों मशीन स्टार्ट करते हैं और हाथों हाथ गर्मा गर्म पूड़ी चलाते हैं। तो ये सर, जैसे मैंने देखा वहाँ पर हाथ से भी बना रहे हैं, मशीन से भी बना रहे हैं, तो ये पूड़ी बनाने का भी सेम प्रोसेस होता है? सेम। तो मतलब आटा गूंद के क्या कैसे करना? आटा मशीन में गूंजती है, अलग है मशीन, सिर्फ इसको डाला जाता है, जो आप दिखा सकते हैं आगे। यहाँ से कटिंग होती है और पूरी कटिंग होकर निकलती है। पूरी 3 लेयर के बना हुआ है। 3 लेयर में एक जगह पूरी बेलती है, दूसरी तरफ पतली करती है और तीसरी तरफ कटिंग कर निकलती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वैसी व्यवस्था है जैसे कि गुरुद्वारों में होती है। वहाँ पर भी मशीनों द्वारा चपाती बनाई जाती है और महिलाएं भी चपाती बेलती और बनाती है। इसी तरह यहाँ पर भी वो व्यवस्था है, यहाँ पर लोग बेल भी रहे हैं और मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारी माताएं बहनें मथुरा से आती हैं, पूरे 11 दिन मंदिर की सेवा करती हैं, निस्वार्थ सेवा करती हैं, कोई शुल्क नहीं। माता रानी के लिए ये लोग 9 दिन 11 दिन यहीं रहते हैं, पूड़ी बेलते हैं और जितनी भी पब्लिक आती है सबको इनके हाथ के पूड़ी का भंडारा खिलाया जाता है। जय माता दी। आपको लंगर सेवा करने में कैसा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो आप कितने दिन से सेवा करते हैं? 9 दिन से अभी
आपको कैसा लग रहा है कि आप भक्तजनों को खाना खिलाने के इतने अच्छे मेरा और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन माँ की सेवा में और भक्ति में निकलना चाहिए। हमारी हमारी अच्छाई यही है। जैसे कि बहुत गर्मी है, आपको भी पता है, तो आप यहाँ पर बिना पंखे के बिना वैसे बैठे हुए और भट्टियाँ जल रही है जिसमें पूड़ी सेकी जा रही है, तली जा रही है, तो मैया की ओर से बेटा हमको कोई गर्मी नहीं लग रही है। सेवा बहुत बढ़िया हो रही है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे सब सेवकों की व्यवस्था बढ़िया बने। जय माता बोल, जय माता की, जय माता। अंदर हमने आपको दिखाया था पूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। पूड़ियों के साथ साथ यहाँ पर सब्जी कैसे बनाई जाती है और किन किन चीज़ों की सब्जी बनती है वो भी हम जानते हैं। तो सर ये जैसे कि नवरात्रों में होता है कि आलू की सब्जी बनाई जाती है, आलू की, पेठे की, घिया की, बैंगन आलू मिक्स करके भी बनाते हैं। और रेगुलर सब्जी जो है आप सामने देख रहे हैं, ये भट्टियाँ चढ़ी हुई हैं सब्जी के लिए। यहाँ पेठा भी बन रहा है, आलू भी बन रहा है और ये सब्जी ऑलरेडी तैयार भी है। इधर सब्जी काट भी रहे हैं साथ साथ, वो भी आप जो है आपको बताएंगे। और स्टॉक करके चलना पड़ता है, पब्लिक इतनी आती है ना कि जो कम ना पड़े किसी तरीके से। वहाँ पर आपने देखा कि सब्जियाँ जो बन रही हैं, पक रही है, और उससे पहले सब्जियों की जो प्रक्रिया होती है धोने की, छिलने की, काटने की, वो इस तरफ है। यहाँ पर सब्जियाँ काटी गई हैं, आप देख सकते हैं पेठा रखा गया है, पेठे को काटा गया है। उसको काटने के बाद वहाँ आलू की बोरियाँ रखी हुई हैं। तो पेठे को काटने के बाद धोकर उसको फिर सब्जी के लिए आगे तैयार किया जाता है। तो ये पूरी सब्जी बनाने की प्रक्रिया है। तो अब हम जो लंगर की व्यवस्था को देखते हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे लंगर व्यवस्था के बारे में। सर आपका शुभ नाम? मैं रमाशंकर चंदेल। सर यहाँ की जो लंगर व्यवस्था है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ये लंगर जो है अभी बाबा नागपाल जी की ओर से ही चलाया जाता है। ये सन 74 से ये लंगर की व्यवस्था बाबा नागपाल जी के द्वारा हो रही है। और यहाँ पे जो भी भगत, जो भी श्रद्धालु आते हैं, सबको लंगर की व्यवस्था की जाती है नवरात्रे में। ये सिर्फ नवरात्रों विशेष में की जाती है या जैसे गुरुद्वारों में होता है हर वक्त लंगर बढ़ता रहता है, हर वक्त लंगर सेवा रहती है, या वैसे ही यहाँ की व्यवस्था? हमारा हर पूर्णिमा को, हर त्योहारों पर लंगर की व्यवस्था की जाती है। और हम लोग महीने में एक दिन पूर्णिमा को तो लंगर होता ही है। बाकी रोज़ का हमारा स्टाफ जो है काम करता है, तो 250-300 आदमी, वो उनका खाना वगैरह दोनों टाइम बनता है। हम लोग अभी कोविड वगैरह में भी हम लोगों ने जो यात्री यहाँ थे जो फंसे हुए थे दिल्ली में, उन सबको खाना खिलाया गया। 5,000-10,000 आदमी नाश्ता करते थे, फिर खाना खिलाते थे उनको, फिर शाम को चाय नाश्ता देते थे, फिर अभी हम लोग उनको खाना देते थे रात में। ये लोग जो अपनी श्रद्धा से दान कर जाते हैं लंगर चलाने के लिए, क्यों हिंदू धर्म में है कि दान पुण्य करना चाहिए, उसके लिए हम लोग दान वगैरह करते हैं तो वो इकट्ठा आ जाता है। बाकी हमारा ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करता है और हम लोग ये पब्लिक के लंगर चलाते हैं जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लंगर व्यवस्था ख़त्म होने के बाद साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी ध्यान दिया जा रहा है। दो जो सेवादार हैं वो झाड़ू लगाकर जो भी खाने से पहले यहाँ पर बिखरा हुआ था या जो भी आप बोल सकते हैं गलती से खाना या प्रसाद गिर गया, तो उसकी साफ़ सफाई भी की जा रही है। तो सफाई व्यवस्था का भी बेहतर तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ये सिर्फ नवरात्रों विशेष में की जाती है या जैसे गुरुद्वारों में होता है हर वक्त लंगर बढ़ता रहता है, हर वक्त लंगर सेवा रहती है, या वैसे ही यहाँ की व्यवस्था? हमारा हर पूर्णिमा को, हर त्योहारों पर लंगर की व्यवस्था की जाती है। और हम लोग महीने में एक दिन पूर्णिमा को तो लंगर होता ही है। बाकी रोज़ का हमारा स्टाफ जो है काम करता है, तो 250-300 आदमी, वो उनका खाना वगैरह दोनों टाइम बनता है। हम लोग अभी कोविड वगैरह में भी हम लोगों ने जो यात्री यहाँ थे जो फंसे हुए थे दिल्ली में, उन सबको खाना खिलाया गया। 5,000-10,000 आदमी नाश्ता करते थे, फिर खाना खिलाते थे उनको, फिर शाम को चाय नाश्ता देते थे, फिर अभी हम लोग उनको खाना देते थे रात में। ये लोग जो अपनी श्रद्धा से दान कर जाते हैं लंगर चलाने के लिए, क्यों हिंदू धर्म में है कि दान पुण्य करना चाहिए, उसके लिए हम लोग दान वगैरह करते हैं तो वो इकट्ठा आ जाता है। बाकी हमारा ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करता है और हम लोग ये पब्लिक के लंगर चलाते हैं जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लंगर व्यवस्था ख़त्म होने के बाद साथ साथ सफाई व्यवस्था का भी ध्यान दिया जा रहा है। दो जो सेवादार हैं वो झाड़ू लगाकर जो भी खाने से पहले यहाँ पर बिखरा हुआ था या जो भी आप बोल सकते हैं गलती से खाना या प्रसाद गिर गया, तो उसकी साफ़ सफाई भी की जा रही है। तो सफाई व्यवस्था का भी बेहतर तरह से ध्यान रखा जा रहा है।